Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना अदर पेमेंट गेटवे से बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्ट्राइप का बहुत स्मूथ काम है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू देता हूँ कि हम किस तरीके से इसको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, यह सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट और अपने एपीआई दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्ट्राइप एक अकाउंट बनाना है। वहाँ से आपको पब्लिश की एंड पब्लिशेबल की एंड सीक्रेट की, ये दो तरह की कीज़ आपको मिलेंगी। इन कीज़ के बेस के ऊपर हम यहाँ पे स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म मैंने बना रखा है, मैं बताता हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा टेस्ट प्रोडक्ट आ गया। पेमेंट अगर मैं बैक करता हूँ तो मेरा फेल हो जाएगा और यहाँ पे करता हूँ तो मेरा सक्सेस हो जाएगा। मैं आपको एक पेमेंट करके भी यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 100 का अमाउंट डाला। 100 मीन्स $1, क्योंकि वो सेंट पे काम कर रहा है। अभी मैंने इसकी करेंसी यूएसडी दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे हमारी डेमो कार्ड डिटेल्स डालते हैं और डेमो कार्ड डिटेल्स डालने के बाद हम यहाँ पे के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्राइप का जो पेमेंट गेटवे है वो बहुत सिक्योर है और बहुत स्मूथ है इंटीग्रेट करना अदर पेमेंट गेटवे से, क्योंकि स्ट्राइप की जो फंक्शनलिटीज़ है वो बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर हमें एग्जैक्ट वो चीज़ दे देती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे इंटीग्रेशन के अंदर। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक पेमेंट की और पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया। ऊपर लिखा हुआ आ गया पेमेंट सक्सेस, और हम इस पेमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारे प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे स्ट्राइप का कंट्रोलर ऐड किया है, स्ट्राइप कंट्रोलर का, और एक हम यहाँ पे न्यूगेट पैकेज डाउनलोड करेंगे स्ट्राइप का। ये आप देख सकते हो जो ऊपर मैं यूजिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्ट्राइप का कंट्रोलर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे एक इंडेक्स मेथड ऐड करना है, हमारा जो एक्शन मेथड होगा, और एक हमारा क्रिएट पेमेंट इंटेंट मेथड होगा। इस मेथड को मेनली यूज़ करते हैं हमारी सेशन आईडी जनरेट करने के लिए। तो सेशन आईडी के अंदर हमारी स्ट्राइप की सारी डिटेल्स चली जाती है, जैसा कि हमारी कीज़ हो गई और हमारा अमाउंट, हम किस, हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है, क्वांटिटी क्या है, डिस्काउंट क्या है। अभी मैंने यहाँ पे लिमिटेड वेरिएबल्स ले रखे हैं, आप यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हो। और यहीं पे हम मेंशन कर देते हैं हमारा सक्सेस और कैंसिल यूआरएल। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम एक स्ट्राइप की सेशन सर्विस करके हमारे पास क्लास आती है, उस सर्विस का एक न्यू ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। उसके क्रिएट के मेथड के अंदर हम हमारे ऑप्शंस को पास कर देते हैं। ऑप्शंस पास करने के बाद हमें स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे एक सेशन आईडी देता है। उस सेशन आईडी के बेस के ऊपर हम यहाँ पे हमारे पेमेंट के प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे बीटीएन पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इजेक्स कॉल करता हूँ। इजेक्स कॉल करने के बाद मैं सेशन आईडी लेके आता हूँ और सेशन आईडी मेरे पास सक्सेसफुली जनरेट होती है। ओनली उस केस के अंदर हम यहाँ पे रीडायरेक्ट टू चेकआउट, यानी कि जो हमारा मेन स्ट्राइप का चेकआउट का पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम, मैंने आपको कोडिंग लेवल का प्रॉपर यहाँ पे बताया है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चेक करते हैं। तो ये हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 100 अमाउंट का मतलब ये है कि ये $1 है, क्योंकि सेंट में काम करता है। मैंने करेंसी यूएसडी दे रखी है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मेरी सबसे पहले इजेक्स कॉल हुई, ऑप्शंस का मेरे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मेरी सारी डिटेल्स फिल करी जो जो मुझे ज़रूरत है। आप डिस्काउंट वगैरह जो भी इसमें है वो डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये आप देख सकते हो कि मैंने एक सेशन सर्विस की क्लास कॉल करी जिसके अंदर क्रिएट मेथड है, और उस मेथड से मैंने एक सेशन आईडी जनरेट की। सेशन आईडी सक्सेसफुली जनरेट करने का मतलब ये है कि आपका जो इस टाइप का पेमेंट का पार्ट हो 50% कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जस्ट इस सेशन आईडी को लेके पेमेंट को प्रोसेस करवाना है। तो सेशन आईडी हमारे पास आई। सेशन आईडी आते ही मैंने यहाँ पे रिडायरेक्ट टू चेकआउट का जो मेरा मेथड था उसको मैंने कॉल कर दिया, जो कि मेथड में मिलता है स्ट्राइप की तरफ से। आपको स्ट्राइप की जेएस का लिंक डालना मैंडेटरी है अपने कोड के अंदर। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं ये एक फॉर्म फिल करता हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद हम यहाँ पे अगेन पे के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम जैसे ही यहाँ पे के ऊपर, और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हमारे जो सेशन आईडी जनरेट हुई थी वो प्रॉपर सेशन आईडी आती है। ऑल्सो सक्सेस एंड कैंसिल का यूआरएल हम हमारे सेशन आईडी के अंदर ही मेंशन कर देते हैं। तो हमें इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा पेमेंट सक्सेस होता है तो हम इस पेज पे आएंगे, कैंसिल होता है तो इस पेज पे आएंगे। हमने ऑलरेडी जब हम सेशन आईडी बनाते हैं तो उस टाइम पे हमारी सारी चीज़ें मेंशन कर दी। इसलिए हमारा जो स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है वो ज़्यादा सिंपल इंटीग्रेट करना बजाय अदर के।
अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये आप देख सकते हो कि जैसे ही मेरा पेमेंट सक्सेस होगा तो हम यहाँ पे सक्सेस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है। मैंने क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्राइप यहाँ पे ढाल रखा है। आप भी यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर अपना डेटा ढाल के सक्सेस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा सकते हो। और कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं। अब आपको ये है कि पेमेंट आप किस तरीके से वेरीफाई करो कि पेमेंट सक्सेस हुआ है फेल हुआ। आपको वेरीफाई करना है इस टाइप की जो सेशन आईडी हमारी जनरेट हुई उसके थ्रू। आपको क्या करना है, सेशन आईडी को आप टाइम डेटा में स्टोर करके अपने सक्सेस और फेल के पेज के ऊपर चेक करवा लीजिए। अगर सक्सेस के पेज के ऊपर आपको वो आईडी मिलती है तो आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। फेल के ऊपर अगर वो आईडी आपको मिल रही है लेकिन आप फेल वाले पेज पे हो तो आपका जो अमाउंट जो है पेमेंट वो फेल हो गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल तरीके से हम इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। कंप्लीट सोर्स कोड मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे इसको वहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड करके खुद से आप ट्राई भी कर सकते हो। आप अपने .NET की MVC एप्लीकेशन हो या फिर आपकी API हो, दोनों के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। API में जस्ट ये होगा कि बैकएंड में तो सेम सेशन आईडी बनेगी, बट फ्रंट एंड में वही JS लगा के हम हमारी JS को आगे चला देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हम इस टाइप का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।